गॉडजिला के सभी दुश्मनों में कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर शामिल हैं जिसमें इतनी ताकत है कि वो काफी हद तक गॉडजिला को अच्छी खासी टक्कर दे सके। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर हैं जो काफी हद तक नहीं बल्कि ये गॉडजिला को भी बैटल में रौंद डाल सकते हैं, क्योंकि उन मॉन्स्टर की अनोखी ताकत और बुद्धि उसे मॉन्स्टर जगत की सबसे शक्तिशाली होने का खिताब देती है, चाहे वो विनाशकारी डेस्ट्रॉयर हो या मौत का सौदागर स्पेस गॉडजिला। और आज के इस बैटल में हम जानेंगे कि कौन सा पावरफुल मॉन्स्टर है गॉडजिला का सबसे ताकतवर एनिमी। क्या स्पेस गॉडजिला के हमलों से बच पाता है डेस्ट्रॉयर, या डेस्ट्रॉयर की वेरिएबल स्लाइसर स्पेस गॉडजिला के टुकड़े कर देगी? तो वीडियो में अंत तक बने रहें और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें। अगर हम बात करें स्पेस गॉडजिला की तो इसे कई नामों से जाना जाता है, चाहे वो स्पेस गॉडजिला, एस्ट्रो गॉडजिला या क्रिस्टल गॉडजिला ही क्यों न हो। स्पेस गॉडजिला की उत्पत्ति गॉडजिला के सेल से अंतरिक्ष में हुई है, जिस वजह से इसकी स्पीसीज को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिस्टलाइन गॉडजिला क्लोन कहा जाता है। इस गॉडजिला की ऊंचाई करीब 120 मीटर की है, पर उड़ते वक्त ये अपने आकार को काफी बढ़ा लेता है, क्योंकि उड़ते वक्त ये वास्तविक आकार से 2 गुना से भी ज्यादा यानी करीब 250 मीटर या 820 फीट का हो जाता है। वहीं वजन में ये दानव 80,000 टन भारी है, पर उड़ते वक्त इसकी वजन बढ़कर 7 लाख टन से भी ज्यादा हो जाती है। पर ये इतना खास क्यों है? इसके पीछे की वजह यह है कि जब गॉडजिला और मोथरा के सेल मिलकर अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल में प्रवेश करते हैं तो वो ढेर सारे स्टार के एनर्जी को सोख कर व्हाइट होल के सहारे क्रिस्टल के रूप में स्पेस गॉडजिला का जन्म होता है। बात करें स्पेस गॉडजिला की पावर्स की तो ये इतना शक्तिशाली काइजू है जिसने अपने पहले ही द्वंद्व में गॉडजिला को हरा दिया था। यहाँ तक कि इसने जूनियर गॉडजिला को अपने क्रिस्टल की कैद में ले उड़ा था, और तब हारा हुआ गॉडजिला भी स्पेस गॉडजिला को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता। और ये घटना बताती है कि स्पेस गॉडजिला कौन सी बला है। स्पेस गॉडजिला की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है जिसके हमलों से मोगेरा भी खुद को नहीं बचा पाता, क्योंकि स्पेस गॉडजिला इस 1,60,000 टन वाले मशीन को अपने टेल स्वाइप की मदद से 100 फीट दूर फेंक दिया था। यहाँ तक कि ये अपने कॉम्बैट फॉर्म में आकर कैसे भी मॉन्स्टर को धूल चटा सकता है, क्योंकि कॉम्बैट मोड में इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की तो ये सुपर ड्यूरेबल है, क्योंकि इस पर किसी हमलों का कोई असर नहीं होता। इस गॉडजिला में मौजूद जी सेल्स इसके डैमेज अंगों को काफी जल्दी हील करवा देते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर किसी तरह इसे चोट पहुंचा भी दिया जाए तो ये खुद को रीजनरेट कर लेते हैं। हालांकि इसके पीठ पर उभरे सफेद क्रिस्टल दोबारा ठीक नहीं हो पाते, पर इसके ये क्रिस्टल ऐसे शील्ड का निर्माण कर सकते हैं जिससे होकर कोई भी एनर्जी इसे चोट नहीं पहुंचा सकती। यहाँ तक कि ये दूसरों के अटैक्स को अपने शील्ड के सहारे दूसरी दिशा में मोड़ सकता है। पर इसके सबसे खतरनाक हमलों में से एक है कोरोना बीम, जिसे किसी विनाश से कम नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसकी ये बीम गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ से भी ज्यादा शक्तिशाली है। साथ ही ये अपनी बीम के दिशा और गति को भी अपने नियंत्रण में कर सकता है। यही वजह है कि इसने गॉडजिला के बीम को ओवरपावर करके गॉडजिला को नीचे गिराया था। वहीं इसकी इंटेलिजेंस इसे सभी काइजू में सबसे अलग बनाती है, क्योंकि इसकी इंटेलिजेंस इंसानों की बुद्धि के बराबर मानी जाती है, जिस वजह से ये और भी खतरनाक साबित होता है, क्योंकि ये किसी भी बैटल को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए योजना बनाता है और काफी कम समय में ही अपने विरोधी को मार गिराता है। स्पेस गॉडजिला दूसरे गॉडजिला से अलग स्पेस में फ्लाई कर सकता है, और इसके उड़ने की गति ध्वनि के गति से 3 गुना ज्यादा होती है। पर पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलने पर यह अपनी गति को प्रकाश की गति तक भी पहुंचा सकता है, और अपने फ्लाइंग स्टेट में भी ये काफी अच्छी बैटल कर सकता है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से उड़ते हुए अगर ये किसी पर अपनी कोरोना बीम शूट कर दे तो उसे मौत भी अपने पास आने से नहीं रोक सकती। वहीं स्पेस गॉडजिला की ग्रेविटी टॉर्नेडो एक प्रकार की टेलीकिनेसिस पावर है, जिसके सहारे ये बिना किसी को छुए हवा में उठा सकता है और उसे कहीं भी फेंक सकता है। वहीं ये अपने जियोकिनेसिस की एबिलिटी से अपने आसपास क्रिस्टल की टावर बना सकता है, और ये टावर्स को दुश्मन की तरफ फेंक सकता है। साथ ही इन टावर्स को ये खुद को बचाने के लिए किसी शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ तक कि ये सभी शील्ड को एक जगह लाकर उसे मिसाइल की तरह इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों के नामो निशान को मिटा सकता है।
और स्पेस गॉडजिला की शक्तियां यही नहीं खत्म होती, क्योंकि इसकी एनर्जी मैनिपुलेशन इसे कई और शक्तियों का मालिक बनाती है। चाहे वो ऑरा क्रिएट करके सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खराब करना हो, ऊर्जा को सोखना हो, या उस ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा के रूप में बदलना हो। स्पेस गॉडजिला अपने होमिंग होस्ट की एबिलिटी से खुद के साथ क्रिस्टल को भी हवा में फ्लोट करवा सकता है और उसे लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह लॉन्च कर सकता है। साथ ही इसकी फोटोन हरिकेन इसे इंसानों के आधुनिक हथियारों से बचा कर रखती है, इसलिए पूरी दुनिया की आर्मी भी मिलकर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर इतने शक्तियों के बावजूद भी इसमें कुछ कमजोरियां हैं, क्योंकि अगर इसमें कमजोरियां नहीं होती तो इसे कोई नहीं मार सकता। तो इसकी पहली वीकनेस है गॉडजिला की रेड हीट स्पाइरल रे, क्योंकि लगातार हो रहे हीट स्पाइरल रे से ये काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और इसके सेल भी टूटकर बिखरने लगते हैं। इसकी दूसरी वीकनेस है इसके क्रिस्टल वाले डॉर्सल्स, क्योंकि इस पर अटैक होते ही ये खुद को नहीं बचा सकता। साथ ही इसके छोटे छोटे आर्म्स इसे कॉम्बैट में काफी डिसएडवांटेज देती है। वहीं बात करें डेस्ट्रोया की, तो इसे भी गॉडजिला के सबसे शक्तिशाली दुश्मनों में से एक माना जाता है, जिसकी कुल 5 अवस्था पाई जाती है, जिनमें शामिल है परफेक्ट फॉर्म, माइक्रो फॉर्म, क्रॉल फॉर्म, जुवेनाइल फॉर्म, एग्रीगेट फॉर्म और फ्लाइंग फॉर्म। पर आज के इस बैटल में हम डेस्ट्रोया के परफेक्ट फॉर्म की बात करेंगे, क्योंकि यह स्टेट डेस्ट्रोया की सबसे पावरफुल स्टेट मानी जाती है। परफेक्ट फॉर्म वाले डेस्ट्रोया की ऊंचाई 120 मीटर यानी ठीक स्पेस गॉडजिला के ऊंचाई के बराबर है और इसकी पूरी लंबाई 230 मीटर, इसके खुले पंखों का आकार 210 मीटर और ये लगभग 80,000 मेट्रिक टन भारी है, यानी फिजिकली ये स्पेस गॉडजिला के ही जितना है। पर इस दैत्य की स्पीसीज है ऑक्सीजन डेस्ट्रॉयर म्यूटेटेड प्री हिस्ट्रिक क्रस्टेशियन। बात करें इसके उत्पत्ति की, तो साल 1954 में जब गॉडजिला को मारने के लिए उस पर ऑक्सीजन डेस्ट्रॉयर छोड़ा गया था, तो उस केमिकल के प्रभाव से काफी सारे क्रस्टेशियन म्यूटेट होने लगते हैं और वो खुद को कंबाइन करके एक मॉन्स्टर का रूप ले लेते हैं और इस प्रकार जन्म होता है विध्वंसक डेस्ट्रोया का। बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है डिवीजन एंड रिकॉम्बिनेशन की एबिलिटी, जिससे ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों में बदल जाता है और जरूरत पड़ने पर खुद को समेटकर एक विशाल दानव का रूप प्रदान करता है। यहाँ तक कि ये खुद को सिर्फ एक डीएनए के भी मदद से इवॉल्व करवा सकता है। डेस्ट्रोया की ड्यूरेबिलिटी स्पेस गॉडजिला के ड्यूरेबिलिटी से भी ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि इसने गॉडजिला के लगातार हो रहे कई हीट स्पाइरल रे को सहा है और उसके बाद भी ये काफी अच्छी फाइट करता रहा। हालांकि हीट रे ने इसे खून की उल्टियां करवाई थी, पर यह तब भी लड़ना बंद नहीं करता। हालांकि शील्ड की वजह से स्पेस गॉडजिला डेस्ट्रोया से भी ड्यूरेबिलिटी के मामले में काफी आगे निकल जाता है, पर डेस्ट्रोया की त्वचा स्पेस गॉडजिला से भी ज्यादा सख्त है। वहीं सुपर पावर्स एंड एबिलिटीज में इसके पास है माइक्रो ऑक्सीजन बीम या ऑक्सीजन डेस्ट्रॉयर रे, जो इतना घातक माना जाता है जिसके सामने मेटल भी कुछ नहीं, और यही वजह है कि इस हमले से जूनियर गॉडजिला की जान भी चली जाती है। इसके अलावा डेस्ट्रोया के पास एनर्जी ड्रेनिंग की भी एबिलिटी है, जिसके सहारे ये दूसरों को काट कर उसके अंदर माइक्रो ऑक्सीजन डालकर उसके एनर्जी को अपने अंदर सोख लेता है। यहाँ तक कि ये डीएनए को एब्जॉर्ब करके ओपोनेंट की खूबियों को भी अपने में समाहित कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये दूसरे के पावर्स को भी चुरा सकता है। ये खुद को म्यूटेट करके और भी शक्तिशाली बना सकता है। डेस्ट्रोया के सिर पर पाए जाने वाली सिंग इतनी खतरनाक होती है जिसके मदद से ये वेरिएबल स्लाइसर अटैक कर सकता है, यानी इसके ये सिंग इतने शक्तिशाली होते हैं जो एक ही हमले में गॉडजिला के त्वचा को भी फाड़ दे। यहाँ तक कि इसकी ये सिंग गॉडजिला के पूंछ तक को भी काट सकती है। इसके अलावा इसकी स्टमक बीम इतनी घातक होती है जिसने गॉडजिला के टेल को लगभग नष्ट ही कर दिया था और इसके डोर्सल प्लेट को भी नष्ट कर दिया था। डेस्ट्रोया एनर्जी चुराने में इतना निपुण है कि ये अपने पूंछ से भी ऊर्जा को सोख सकता है, पर इसके सबसे खतरनाक हमलों में से एक है एनर्जी बॉल ब्लास्ट और हवा में ऑक्सीजन लेवल को गिराने की एबिलिटी। पर डेस्ट्रोया भी अमर नहीं है, इसकी भी कुछ खामियां हैं, जिनमें शामिल है एक्सट्रीम लेवल की टेम्परेचर, यानी बहुत ज्यादा तापमान या काफी कम तापमान भी इसकी जान ले सकती है। तो जब कभी ये दोनों दानव आपस में भिड़ेंगे तो ज्यादातर संभावना है कि स्पेस गॉडजिला इस बैटल को जीत ले, क्योंकि स्पेस गॉडजिला के शील्ड इसे डेस्ट्रोया के स्लाइसर से बचा सकती है और डेस्ट्रोया का ऑक्सीजन डेस्ट्रॉयर रे भी स्पेस गॉडजिला का कुछ नहीं बिगाड़ सकता,
क्योंकि स्पेस गॉडजिला बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है, पर स्पेस गॉडजिला के कोरोना बीम की गर्मी को डेस्ट्रॉयर नहीं झेल सकता और अंत में विजेता स्पेस का ही राक्षस निकलेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।